ये शहबाज शरीफ कान में कुछ लगे हुए हैं, ट्रंप को कुछ बता रहे हैं और ये देखें बड़ी शाबाशी मिली है। ये देखें वेल डन वेल डन। लेकिन इसके बाद शहबाज शरीफ कहेगा आपका जो असल फेवरेट है ना, वो बैठा हुआ है क्राउड में। कहेगा अच्छा वो कहाँ बैठा है? कहता है वो देखें वो बैठा हुआ है, वो देखें। कहता है किधर? वो देखें। अच्छा वो बैठा हुआ है, अच्छा अच्छा हाँ हाँ वो बैठा हुआ है, ये बिल्कुल देखें जरा। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी बहस शुरू हो गई है और बहस वो ये शुरू हो गई है कि पाकिस्तानीज कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े फखरिया अंदाज में वो दस्तखत जो उन्होंने किए वो ऐसे करके दुनिया को दिखाए भी कि देखें पाकिस्तान गजा पीस बोर्ड का हिस्सा बन गया। अच्छा, अगर ट्रंप का आप बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन नहीं करते तो आप तो गेम से बाहर हो जाएंगे। आप आइसोलेट रहेंगे। अब हमारे लोग जो हैं उनको भी इस चीज़ की समझ होनी चाहिए, लेकिन लोग समझते हैं, कहते हैं नहीं भाईजान, हमने ऐसा कुछ नहीं करना। हमने जो ट्रंप कह रहा है उससे पाकिस्तान जो है वो सौदा कर रहा है फ़लस्तीन का। जी नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? कि हमारे पास तो जी पैसा है नहीं, हम तो खुद डॉलर के लिए आपको पता है दर दर भटक रहे होते हैं और कहाँ कहाँ जाकर 1 बिलियन और इस तरह की जो है लोन्स जो है उसके लिए हम अप्रूवल ढूंढ रहे होते हैं। तो और ऐसे में IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो हमें नचा रहा होता है, तो फिर भला $1 बिलियन पाकिस्तान कहाँ से दे देगा? यकीनन इस समिट में या इस मीटिंग में उन लोगों को जाना चाहिए था, इस कॉन्फ्रेंस में, जो कि अमीर कंट्रीज है, जिनके पास पैसा वैसा है, जिनके पास कोई टेंशन नहीं है पैसे की। तो यहाँ पे भी पॉलिश कर गया कि कहीं फील्ड मार्शल बुरा ना मना जाए, तो मैं ट्रंप से हाथ मिलाते हुए उससे कह दूं उधर भी जरा इशारा कर दें। वो अपाची वहां बैठे हुए हैं, उधर उधर वो जो मुझे लाया था ना, वो जो फॉर्म 47 पे, वो वहां बैठा हुआ है। 2 दफा का रिटायर्ड फील्ड मार्शल जो है वो वहां बैठा हुआ है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को गजा की तामीर नो और वहां अमन बरकरार रखने के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दी है। तमाम दोनों ममालिक के प्राइम मिनिस्टर ने ताहाल ये तस्दीक नहीं की कि वो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होंगे या नहीं। लेकिन हमारे वाले जो हैं, चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे फील्ड मार्शल हो, इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आप तस्वीर देखें, वीडियोस देखें, बहुत खुश नजर आ रहे थे। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पहल बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर हस्ताक्षर किए तो इसे इस्लामाबाद में एक बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया गया। लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ पाकिस्तान लौटे, यही फैसला उनके लिए एक गंभीर राजनीतिक संकट बन गया। विपक्ष ने सवाल उठाए और विदेश नीति घरेलू बहस में उलझ गई। यह सिर्फ एक दस्तखत नहीं था, यह उस बदलती वैश्विक व्यवस्था का संकेत था जहां अमेरिका संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं के समानांतर नए तंत्र खड़े करने की कोशिश कर रहा है। और सवाल यह है कि पाकिस्तान जैसे देश इस नए खेल में भागीदार हैं या सिर्फ मोहरे? यही इस कहानी का असली केंद्र है। बोर्ड ऑफ पीस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना के दूसरे चरण का हिस्सा है। इसका घोषित उद्देश्य है गाजा संघर्ष को समाप्त करना, युद्ध विराम की निगरानी और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण। लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि इसका दायरा केवल गाजा तक सीमित नहीं रहेगा। विश्लेषकों के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस को एक ऐसे वैश्विक मंच के रूप में तैयार किया जा रहा है जो भविष्य में दुनिया के अलग अलग संघर्ष क्षेत्रों में हस्तक्षेप, निवेश, पुनर्निर्माण और शासन क्षमता निर्माण का काम करेगा। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ इसे संयुक्त राष्ट्र के विकल्प या प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देख रहे हैं। दावोस में हुए साइनिंग समारोह में कुल 22 देशों ने इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे नई वैश्विक शांति व्यवस्था की शुरुआत बताया। लेकिन इसी समारोह की एक तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में आ गई, जिसमें शहबाज शरीफ ट्रंप के कान में कुछ कहते हुए नजर आते हैं। तस्वीर में ट्रंप शहबाज शरीफ के हाथ पर हल्की थपकी देते दिखाई देते हैं। पाकिस्तान में यही तस्वीर राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई। सरकार समर्थकों ने इसे पाकिस्तान की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय अहमियत बताया, जबकि आलोचकों ने इसे डिप्लोमैटिक सबमिशन करार दिया। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस पूरे मामले पर पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है। आइए सीधे चलते हैं पाक मीडिया की सुर्खियों की तरफ, और ऐसे ही दमदार वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी बहस शुरू हो गई है और बहस वो ये शुरू हो गई है कि पाकिस्तानीज कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये एक चीज जो है वो दैट इज वेरी टेक्निकल पॉइंट है ये। अच्छा, अगर ट्रंप का आप बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन नहीं करते तो आप तो गेम से बाहर हो जाएंगे। आप आइसोलेट रहेंगे। आप आइसोलेट रहेंगे। दिस इज द पॉइंट। अब हमारे लोग जो हैं उनको भी इस चीज की समझ होनी चाहिए, लेकिन लोग समझते हैं, कहते हैं नहीं भाईजान, हमने ऐसा कुछ नहीं करना। हमने जो ट्रंप कह रहा है उससे पाकिस्तान जो है वो सौदा कर रहा है फ़लस्तीन का।
अच्छा, लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान ये ज्वाइन नहीं करता तो क्या नुकसान होगा। आपको दुनिया में रिकग्नाइज किया जा रहा है, आप इंटरनेशनल रिकग्निशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में लोग आपको देख रहे हैं, आपकी ज्वाइनिंग है, आपको लोग कह रहे हैं कि पायना है बंदे या मुल्क जड़ा दी भी वैल्यू है। अब आप आइसोलेशन का शिकार थे, आप आइसोलेशन का शिकार थे और आप जो है वो इस सारी चीज में फंस गए आप। तो अब आपको अगर ये मौका मिल गया है तो आप इसे क्यों नहीं अवेल करना चाहते। फिर बीच में ऑपोजिशन भी है पाकिस्तान की, वो कहती है भाई तुमने क्यों नहीं किया, देखो इंडिया नहीं जा रहा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि पायन मुझे ये बता दें कि जब जिस बोर्ड के अंदर इजराइल है आप उसमें क्या कर रहे हैं। अब ये भी सवाल है। तो भाई इजराइल तो यूनाइटेड नेशंस में भी है, तो अब क्या करें उसमें, फिर सवाल तो बनता है ना एक। अब पाकिस्तान का क्या मौकफ है कि हम पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, पैलेस्टीनियंस की जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने दस्तखत कर दिए और गजा पीस बोर्ड का पाकिस्तान बाकायदा हिस्सा बन गया। इस तकरीब में शहबाज शरीफ साहब स्विट्जरलैंड गए, उनके साथ इस खुशी के मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे और शहबाज शरीफ ने गालिबन आसिम मुनीर की तरफ इशारा भी किया, डोनाल्ड ट्रंप को बताया उन्होंने कि वो बैठे हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे आसिम मुनीर ही थे जिस तरफ शहबाज शरीफ ने इशारा करके बताया डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि इसके अलावा कोई और वजह हो नहीं सकती इशारा करने की। थोड़ी सी गप्पे शप्पे लगाई और उसके बाद ये दस्तखत किए। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े फखरिया अंदाज में वो दस्तखत जो उन्होंने किए वो ऐसे करके दुनिया को दिखाए भी कि देखें पाकिस्तान गजा पीस बोर्ड का हिस्सा बन गया। जो स्टेज था जहां पे ये दस्तखत हुए वहां पे कोई भी बड़ा आलमी रहनुमा मौजूद नहीं था डोनाल्ड ट्रंप के अलावा। डोनाल्ड ट्रंप वहां पे थे और बाकी ममालिक भी वहां पे थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब पिछली लाइन में खड़े थे और देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को गुजरते हुए। पाकिस्तान कह रहा है कि जो इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट ऑन प्री 1967 बॉर्डर्स विद अल-कुद्स शरीफ एज इट्स कैपिटल, इसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं नहीं तुसी कॉम्प्रोमाइज कर देता है, तुसी कॉम्प्रोमाइज कर देता है। तो मैं ये समझता हूं कि ये चीजें जो है ना दे आर देयर। गाजा जैसे मानवीय संकट में सक्रिय भूमिका निभाकर पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में अपना कूटनीतिक कद बढ़ा सकता है। सरकार यह भी दावा कर रही है कि बोर्ड ऑफ पीस के जरिए पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय निवेश, पुनर्निर्माण परियोजनाओं और आर्थिक सहयोग के नए रास्ते मिल सकते हैं। आर्थिक संकट और IMF निर्भरता से जूझ रहे देश के लिए ये उम्मीदें बेहद अहम मानी जा रही हैं। लेकिन विपक्ष, खासकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI, इस फैसले से नाराज है। पार्टी का कहना है कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर न संसद को भरोसे में लिया गया, न राष्ट्रीय सहमति बनाई गई। इसे गैर पारदर्शी और जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया गया। PTI का आरोप है कि बोर्ड ऑफ पीस संयुक्त राष्ट्र की बहुपक्षीय व्यवस्था को कमजोर करता है। उनका कहना है कि अमेरिका शांति के नाम पर वैश्विक मामलों में मनमानी करने का नया औजार बना रहा है। यह फैसला नैतिक रूप से भी सवालों के घेरे में है। यह बहस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र दशकों से वैश्विक संघर्ष समाधान का मुख्य मंच रहा है, लेकिन उसकी धीमी प्रक्रिया और वीटो राजनीति की आलोचना होती रही है। ट्रंप प्रशासन इसी कमजोरी को आधार बनाकर नया मॉडल पेश कर रहा है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि नई दुनिया के लिए तेज, प्रभावी और फंड संचालित संस्थाएं जरूरी हैं, लेकिन आलोचकों का मानना है कि इससे वैश्विक शासन व्यवस्था और ज्यादा बिखर सकती है और ताकत पैसों से तय होगी। भारत ने बोर्ड ऑफ पीस को लेकर कोई उत्साह नहीं दिखाया है। नई दिल्ली पारंपरिक रूप से संयुक्त राष्ट्र केंद्रित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन करती रही है। भारतीय रणनीतिक हलकों में इसे अमेरिका द्वारा नियम आधारित व्यवस्था को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश माना जा रहा है।